हेलो एवरीवन। कल हमने पढ़ा था स्वर के बारे में। आज हम देखते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजनानि अर्थात व्यंजन। संस्कृत में कुल 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी बिना स्वरों की सहायता के बिना हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जबकि स्वर जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है। व्यंजन में स्वरों की सहायता अवश्य रूप से होती है, क्योंकि बिना स्वरों के हम इनको पूर्ण रूप से नहीं पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसमें 3 भागों में इनको बांटा गया है व्यंजनों को। 33 व्यंजनों में 25 तो होते हैं स्पर्श वर्ण, फिर होते हैं 4 अंतस्थ वर्ण, 4 होते हैं ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये होते हैं स्पर्श वर्ण, जिनकी संख्या है कुल 25। अब देखिए, ये 5-5 वर्णों का जो एक एक समूह है, इन समूहों को वर्ग कहते हैं। तो क से अंग तक क वर्ग होता है, च से य तक च वर्ग कहलाता है, ट से ण तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग, प से म तक प वर्ग। ठीक है, ये होते हैं वर्ग। स्पर्श वर्णों की संख्या होती है 25। 33 में से 25 स्पर्श वर्ण। 4 अंतस्थ कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल और व। ये 4 होते हैं अंतस्थ वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से? श, श, स, ह। ठीक है, ये 4 होते हैं ऊष्म वर्ण। इनका नाम ऐसे कैसे है? देखिए, स्पर्श वर्ण क, ख, ग, घ, ङ इत्यादि जो वर्ण हम पढ़ते हैं, इसमें अपनी जो जिह्वा होती है, मुंह में स्थित जो जिह्वा होती है, जीभ होती है, वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। ठीक है, एक से अधिक बार स्पर्श करती है, ये स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब इसमें बाहरी योगदान ज़्यादा होता है, जबकि कंठ के भीतर का योगदान कम होता है, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहा गया है। ये है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ, देखिए इसका अर्थ से ही स्पष्ट हो रहा है। अंत यानी अंदर या भीतर, स्थ यानी स्थित, जो भीतर स्थित है, जो कंठ के भीतर स्थित है, ऐसे वर्ण हैं य, र, ल और व। तो इनका भीतरी योगदान, इन चारों को बोलने में भीतरी योगदान अधिक होता है, बाहरी योगदान कम होता है, इसलिए इनका नाम है अंतस्थ वर्ण। फिर है ऊष्म वर्ण। ऊष्म का मतलब होता है, वैसे हम नॉर्मली इसका अर्थ लेते हैं गर्म से। ठीक है, तो श, स और ह, ये 4 वर्ण जब हम बोलते हैं तो मुख से गर्म हवा भी साथ में निकलती है। ठीक है, तो उसी कारण से इनको श और स और ह को हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक है, इसलिए इनका नाम इस प्रकार से है। अब ये संयुक्त व्यंजनों को अलग से ही रखा जाता है, इनको इनमें नहीं मिक्स किया जाता है, इनमें नहीं गिना जाता है। देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, द्य, त्र, ज्ञ इत्यादि और भी होते हैं। तो होते क्या है ये? संयुक्त का मतलब है मिला हुआ होना। तो अक्ष, इसमें 2 अक्षर कौन कौन से मिले हैं? क और श, तब जाके क्ष बना है। फिर देखिए, द और य को मिलाया तब ये द्य बना है। जैसे विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, उसमें ये वाला द्य काम में लिया जाता है लिखने और पढ़ने में। फिर है त और र से मिलकर के बना है त्र। फिर है ज और य से मिलकर बना है ज या ज्ञ। अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वर के बाद होता है हमेशा। अयोगवाह जो होते हैं, इनका हमेशा उच्चारण होता है वो स्वर के बाद होता है। जैसे अंग और अह में हुआ है। ये देखिए, अंग के ऊपर जो बिंदु लगा है, इसको हम हमेशा अनुस्वार बोलते हैं, और अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होता है? हमेशा किसी स्वर के बाद होता है। देखिए, अ जो है ये एक स्वर है, इसके बाद अनुस्वार का प्रयोग किया। ए एक स्वर है, स्वर के बाद विसर्ग का प्रयोग किया है। ये जो 2 बिंदु लगे हैं, इसको हम बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इयम गच्छति, यह जाता है। तो इयम में जो बिंदु लगा है यह है अनुस्वार, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। और राम है गच्छति, इसमें जो आगे जो 2 बिंदु लगे हैं, इसको बोलते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग हमेशा अयोगवाह में आता है। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल वर्ण हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे। वर्णों की संख्या भी हमने पढ़ी थी, ये सारी इसमें
दिखाई गई है। यहाँ बताया है संस्कृत में 48 वर्ण होते हैं। अब 48 वर्ण सारे हमने पढ़ लिए हैं, जिनमें स्वर कितने हैं, स्वरों में कितने भेद हैं, ये सारे पढ़ लिए हैं। व्यंजन में कितने भेद हैं, स्वर कौन कौन से हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं, अयोग व है कौन कौन से हैं। तो टोटल इनकी संख्या होती है 48। आगे की वीडियो में नया टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।